वृंदावन के जिला संयुक्त चिकित्सालय में सीएमएस डॉक्टर के गुप्ता की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसका खुलासा खुद अस्पताल के डॉक्टर दिलीप और अन्य स्टाफ कर्मियों के द्वारा किया गया। दरअसल आज जिला संयुक्त चिकित्सालय के स्टाफ कर्मियों द्वारा 2 माह का वेतन न मिलने और अस्पताल में व्याप्त कमियों को लेकर रोष व्यक्त किया गया था। गौरतलब है कि जिला संयुक्त चिकित्सालय में इलाज के लिए लाई गई महिला की बीती रात मौत के बाद आज उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। स्टाफ कर्मियों की माने तो महिला की मौत से पहले सीएमएस के गुप्ता बिना पीपीई किट पहने करीब 7-8 स्टाफ कर्मियों के साथ दिलेरी का दम भरते हुए महिला से मिलने के लिए आइसोलेशन वार्ड में चले गए थे और वहां अपने एक विश्वास पात्र कर्मचारी से इसका वीडियो भी बनवाया था। अचानक 65 वर्षीय महिला आशा देवी की मौत हो गई, जिसके बाद सीएमएस ने आनन फानन में उस वीडियो को तुरंत डिलीट करवा दिया। इतना ही नहीं, सीएमएस आइसोलेशन से निकलने के बाद उन्हीं कपड़ों से सीधे जिला अधिकारी की मीटिंग में शामिल हुए थे। डॉक्टर दिलीप की माने तो हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे चेक करने पर सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। अगर ऐसा है तो सीएमएस द्वारा बरती गई इस लापरवाही का खामियाजा न जाने कितने लोगों को भुगतना पड़ सकता है। इस संबंध में मृतक महिला की रिपोर्ट आने से पहले स्वास्थ्य कर्मी ने कई आरोप लगाए। डॉक्टर दिलीप ने भी सीएमएस द्वारा बरती गई लापरवाही की दास्तां बयां की। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आप भी सुनिए। तो मुद्दा ये है कि पीपीई किट के लिए ये बोल रहे हैं वो कि साहब कोई मरीज आएगा तो मिलेगी। अब ये बताओ, मरीज देखो, बुरा मत मानना, तुम किसी से टच होके आए हो, तुम्हारा रंग थोड़ी बदल गया है। सही बात है, सही बात है। मैं तो इस गुड फेथ में हूँ कि भाई अरे नहीं यार जहीर भाई, सर आइसोलेशन रूम में तो सस्पेक्टेड ही है, तो सस्पेक्टेड 4 जो पड़े हुए हैं आइसोलेशन रूम में सस्पेक्टेड है। तो पता है क्या होता है, मरीज की इलाज में लापरवाही कैसे होती है मैं बताता हूँ कैसे होती है। इससे कह दी एक बार तू चला रही हो, आधे घंटा बाद तू चला रही हो, जबकि उसके 4 राउंड होने चाहिए और चारों बार एक स्टाफ, एक डॉक्टर, एक वार्ड वार तीनों जाने चाहिए। 12 पीपी किट यूज होनी चाहिए, तो यूज हो रही है 3। एक बार तू चला जा भाई, देखिए बिना पीपी किट के ना पीपी किट पहन एक ही आदमी 4 की जगह एक पीपी किट से काम चला रहे हैं ना एक चक्कर में। अब ये जाएगा, ये डॉक्टर की तरह से देख के नहीं आएगा और ना वार्ड बॉय की तरह से काम करके आएगा। वार्ड बॉय जाएगा तो वो अपनी तरह से काम करके आएगा। सही है भाई, सही है ना। जैसे तुम्हारा अगर दिल्ली का कोई ब्यूरो चीफ हो, भाई वो अपने हिसाब से डील करेगा, तुम अपने हिसाब से करोगे। तुम किसी लौंडे अड़ोसी पड़ोसी को बोल दो, वो अपने हिसाब से ले आएगा। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था वीडियो इनको बनाना सिखा, क्योंकि हर किसी का अपना टैकलिंग वे है। तो कल भी बता रहे हैं कि सीएमएस जो है बिना उसके प्रोटेक्शन के वहाँ चले गए अंदर। आप चले जाओ, नो प्रॉब्लम। आप अपने साथ में किसी और स्टाफ का कोर्स की करो। 8 लोग थे, 8 या 7 जबरदस्ती और वीडियो बनवाई पहले हमारी उसमें। देखो मैं डरता नहीं हूँ किसी से, और जब वो मर गई तो फट गई, वीडियो डिलीट करवा दी। वीडियो डिलीट करवा दे। इन लोगों को धमकी दी है कि अगर वीडियो और फोटो कहीं किसी ने बात पहुंचाई, तब इन लोगों ने कही है बॉस हम क्या करें, हमको मरे बैठे हैं, सामने बैठा वो जिंदा मरीज, उसने इसको इन्फेक्ट कर दिया, अब ये बैठा हुआ है, हमें क्या मालूम। और ये फिर यहाँ से जाने के बाद डीएम साहब के पास और गए मीटिंग में। ये चीज डीएम को पता चल गई ना, फाड़ देगा इसकी। अच्छा, जो पेपर में फोटो खींचे ना, वो यहाँ के जाने के बाद खिंचा है। वो डीएम साहब के साथ जो फोटो है कल का, वो यहाँ के जाने के बाद है। यहाँ पेशेंटों से मिल के जाने के बाद बिना पीपी किट पहने। एक काम तो किया जा सकता है, यहाँ जहाँ पे फीवर वाले बैठे हैं ना, वहाँ की एक सीसीटीवी ले ली जाए, उसमें ये जो कपड़े पहने हुए हैं, फिर मेरे कैमरे में भी घर आते समय फोटो है अंदर की भी तो और डीएम के साथ तीनों के फोटो कपड़े से। उसके आगे कैमरा चालू है, वो चालू है, वो धीरू तो मना कर रहा है, चिल्ला उसका। अगर हो सीसीटीवी तो मिल जाएगा। सीसीटीवी है भाई, चालू है। अरे जो इमरजेंसी में इधर घुसते थे ना, तो जो लेफ्ट में जो ऊपर कैमरा था वही तो है। कुछ जिला संयुक्त चिकित्सालय में वृंदावन में देवेंद्र स्टाफ नर्स में काम करता हूँ। यहाँ एक्चुअली में 2 चीज़ों की बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ एक तो रहने की और खाने की। जो लोग आइसोलेशन में काम कर रहे हैं उनके रहने की और खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि पूर्ण रूप शासन आदेश आ चुका था और उसके बावजूद भी इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। दूसरी बात यह है, कल हमारे सीएमएस साहब जो कोरोना पेशेंट्स हैं जो हमारे यहाँ आइसोलेटेड पड़े हुए हैं, उनके पास बिना पीपी किट पहने हुए चले गए, जबकि पीपी किट की भी
जो क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं है। वो HIV किट के नाम से अपने यहाँ अवेलेबल है और उसके बावजूद भी बिल्कुल बेकार है। अच्छा, दूसरी बात ये है, यहाँ जो संविदा कर्मचारी जो स्टाफ काम कर रहा है उसके अलावा उसको ना तो 2 महीने का दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 का कोई वेतन नहीं मिला है। उसके बावजूद भी जो नई ठेकेदारी हुई है उसमें भी कोई पूर्ण रूप से संतुष्टिजनक कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। कभी तो 13,100 रुपये मिल जाते हैं, किसी को 14,100 रुपये मिल जाते हैं, किसी को 15,500 रुपये मिल जाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि भाई क्या मानदेय है इनका पूर्ण रूप से, तो उन्होंने मना कर दिया कि पूर्ण रूप से कोई अभी पता नहीं है, जब निर्देश आएंगे उसके बाद ही बताएंगे। तो ये समस्या है यहाँ पे और इसीलिए बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। जब कल जो पेशेंट मरा हुआ है उसकी भी अभी कोई रिपोर्ट आई नहीं है, इसलिए दिक्कत हो रही है यहाँ पे। अभी आपने बताया कि आइसोलेशन में आपको जब जाते हैं तो आपको ना रहने के लिए यहाँ सुविधा मिल रही है, ना खाने के लिए मिल रही है। इसके लिए आपने किसी से बात की आगे? जी, इसके लिए बात भी की और लेटर भी अभी आज दे दिया है हमने कि वहाँ रहने की खाने की कोई व्यवस्था है नहीं। क्या इस तरह का कोई शासन आदेश है? जी, इस तरह का बिल्कुल एक शासन आदेश है। CMS क्या कहते हैं इस बारे में? CMS साहब इसके बारे में ये कहते हैं मेरे पास नहीं आया है, मेरे पास कोई आदेश नहीं आया है। वो ये कह रहे हैं अगर मेरे पास कोई आदेश आ जाएगा तो मैं उसको मान्य करूंगा। अभी आपने बताया कि CMS आइसोलेशन में बिना PPE किट पहने पहुंच जाते हैं, क्या कारण है? क्यों चले जाते हैं इस तरह से? मरीज देखने के लिए सीधे ऐसे ही चले गए वो। क्या उनके साथ कोई स्टाफ भी थे या अकेले थे? वो जबरदस्ती एक स्टाफ को भी लेके गए, उसका नाम हरवेंद्र सिंह है। कितने लोग थे उनके साथ? उनके साथ हरवेंद्र स्टाफ गया हुआ था, जो उसने मना भी किया, वो जबरदस्ती से फोर्सफुली लेके गए थे। फिर उसके बाद क्या उसके बाद उन्होंने फिर ये पेशेंट शाम को डेथ कर गया। उसके बाद उन्होंने जो वीडियो और फुटेज जो थे उन्होंने डिलीट करवा दिए। कहाँ के वीडियो फुटेज थे वो आइसोलेशन बोर्ड के वीडियो और फुटेज थे, जबकि वहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है। अगर आपको चाहिए तो वो CCTV कैमरे से आप निकलवा सकते हैं।